नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग जानकारी देते हैं, कभी धर्म की, कभी धरोहर की और कभी संस्कृति की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो कि नव ग्रहों में प्रमुख हैं, जो कि सूर्य के पुत्र भी कहे जाते हैं। मैम, क्या आप सूर्य पुत्र शनि देव के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं आज? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे सूर्य पुत्र शनि देव की। आपने कहा कि नव ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ। आपको बता दें कि शनि देव को भोले बाबा के वरदान के चलते ही नव ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह के लिए पूजा जाता है। जो भी नवग्रह हैं हमारे, वहाँ पर शनि अपना वास जरूर करते हैं। भगवान शनि देव का नाम आते ही जहन में हर इंसान के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी सी छाने लग जाती है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शनि देव उनके साथ कुछ बुरा ना कर दें। परंतु आपको बता दें कि शनि देव सभी के मित्र हैं, न्याय के देवता हैं और सभी को फल देने वाले देवता हैं। इंसान कई बार डर जाता है शनि का नाम सुनकर, क्योंकि हमारे जो पंडित हैं, जो ज्योतिष हैं, उन्होंने कई लोगों के मन में ये धारणा बिठा दी है कि शनि हमेशा बुरा फल देते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो न्याय के देवता हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको बुरा फल ही मिले। इतना ही नहीं, वे आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी प्रख्यात हैं। अगर उनकी इष्ट की साधना की जाए, उनकी स्तुति की जाए, तो वो बहुत ही आपको अच्छे फल देते हैं। कभी भी शनि देव आपको बुरा फल नहीं देते हैं। ये बात आप बिल्कुल बिना संकोच के मान लें। और शनि देव ऐसे देवता हैं जिनकी आप स्तुति करेंगे तो आपको वो आपके कर्मों के अनुसार ही फल देंगे। कर्मों का फल इसलिए मिलता है, अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। इसीलिए शनि देव को न्याय का देवता भी माना जाता है। शनि देव खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। शिंगणापुर में उनकी जो प्रतिमा है वो खुले आसमान के नीचे है। कहा जाता है, बल्कि ये लोगों ने देखा भी है, महसूस भी किया है कि उस गांव में किसी भी घर में कोई दरवाजा नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, यहाँ तक कि ताला लगाने की प्रथा है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा मैम। आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, बिल्कुल सही है। इसके बारे में एक कथा भी है कि वहाँ पर चोरी करने की कोशिश की गई थी। तो जब चोर ने चोरी करके सामान ले जाने की कोशिश की तो वो शिंगणापुर से बाहर भी नहीं निकल पाया। ये बिल्कुल सत्य है। शिंगणापुर में शनि देव का वास बिल्कुल सत्य है। वो साक्षात रूप से वहाँ पर विराजमान है। सबसे खास बात कि खुले आसमान में, जबकि हमारे सभी देवी देवता किसी ना किसी मंदिर में विराजमान होते हैं, परंतु वो खुले आसमान में खुले विचरते हैं और सभी पर अपनी अपार कृपा को बरसाते भी हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर जाने वाले लोग अपने वाहनों को भी लॉक नहीं करते, वाहन खुले में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों है ये तो आज तक कोई पता नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पर कभी कोई चोरी की घटना नहीं हुई। ये पूरी तरह से सत्य है। एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ मैम, कि वहाँ पर वृक्ष बहुत हैं शिंगणापुर में, परंतु किसी भी वृक्ष की छाया नहीं बनती है। ये वैज्ञानिक आज तक इस सत्य को ढूंढने में लगे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसी वृक्ष की छाया ना बने। क्योंकि सूर्य देव चारों तरफ जब भी करते हैं तो उनकी छाया, हर एक चीज़ की छाया बनती है, चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। परंतु वृक्ष वहाँ पर कोई भी छाया नहीं बनाते, चाहे सूर्य भगवान किसी भी दिशा में वहाँ से गुजरते हों आसमान से। और आपको ये भी बता दें कि शिंगणापुर के अलावा शनि देव के 3 धाम और भी हैं। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिश्चराय मंदिर के नाम से, उत्तर प्रदेश में कोकिलावन में सिद्ध शनि देव मंदिर है। यानी कि 3 शनि देव के प्रसिद्ध धाम आज भी विद्यमान हैं, जहां पर भगवान शनि साक्षात वास करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया के गर्भ में शनि जब थे तब वो भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी। इसी वजह से उनका रंग श्याम हुआ।
बिल्कुल, रंग सांवला हो गया और सूर्यदेव तेज के देवता हैं, प्रकाश के देवता हैं। जब उन्होंने अपने इस पुत्र को देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उनका बेटा है। इसीलिए उन्होंने उसको अपना बेटा भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि आज भी शनि का रंग सांवला और भगवान सूर्यदेव का रंग तेज से भरा हुआ है। शनि को जब ये पता चला कि सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया है तो उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और तपस्या के बाद ही भगवान शंकर ने उनको नवग्रह में प्रमुख स्थान दिया। यही कारण है कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ही वह न्याय के देवता के रूप में हमारे सामने आज भी विद्यमान है। खास बात यह है कि हर इंसान की कुंडली में शनिदेव विचरते हैं और इसी के कारण हर एक इंसान जब शनिदेव का काल आता है या समय आता है तो उस समय उनको घोर तपस्या करने की ज़रूरत है ताकि शनिदेव को प्रसन्न किया जाए कि उनकी कर्मों के फलों को आसानी से निपटा जा सके। शनिदेव ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको पापों से मुक्ति दिलाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति में संतुलन भी बिठा कर रखते हैं। आपको ये बिल्कुल सत्य मान लेना चाहिए कि शनि किसी का भी शत्रु नहीं, वह मित्र है और आपको तप करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्मों से दूर रखने के लिए प्रेरित करता है ताकि आप अच्छे कर्म करें और अपने इष्ट देव की, चाहे वो किसी भी रूप में विद्यमान हो, उनकी स्तुति करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाथी, घोड़ा, हिरण, कौवा, कुत्ता जैसे कई वाहन शनि देव के हैं, मगर उन्हें सबसे प्रिय वाहन कौवा है। आपको ये भी बता दें कि शनि देव की दो पत्नियां हैं, धामिनी और नीला देवी। यही कारण है कि नीला देवी, धामिनी और नीला देवी उनकी पत्नियां हैं। इसी कारण हम जब कोई भी रत्न धारण करते हैं तो वो उनका प्रभाव भी शनि देव के समान ही तेजस से भरा होता है। इसी कारण शनि देव अपार अपनी कृपा को बरसाते हैं। शनि ग्रह वालों को नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। अक्सर ज्योतिष कुंडली देखकर बताते हैं कि आप पर शनि की 7.5 है, अच्छा फल देने वाली है या बुरा फल देने वाली है। ये सिर्फ कुंडली देखकर ही पता लगता है। नीलम, नीलिमा, नीलमणि, जामुनिया, नीला और कटेला शनि देव से अधिक कृपा पाने वाले रत्न हैं क्योंकि नीला रंग भगवान शनि देव का रंग है। इसी कारण इसको पुण्य नक्षत्र में हमें धारण करना चाहिए ताकि शनि देव अपनी अपार कृपा को हमारे ऊपर बनाए रखें। ये भी बता दें कि शनि ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसके कई कारण हैं। उसका मुख्य कारण कि शनिदेव और उनके पिता सूर्य देव में वैर भावना प्रमुख रूप। शनि की 7.5 30 साल में एक बार जरूर आती है। पूरे जीवन काल में अगर 30 साल का एक पीरियड माना जाए तो उसमें एक बार शनि की 7.5 जरूर आएगी और इस 7.5 से बचने के लिए शनि का जप तप जरूर करना चाहिए। उस समय दान भी बहुत करना चाहिए। काली वस्तुओं का दान उत्तम माना जाता है, जैसे कि काले तिल, काले चने, काले तिल का तेल और ऐसी कई चीज़ें हैं जो काली हो, जैसे काला जूता, छाता, ये सब दान करना चाहिए जिससे शनि की 7.5 कम हो जाती है। आपको मैम एक और घटना के बारे में शायद ज्ञात हो, रावण ने जो कि भगवान शिव का परम भक्त था, उन पर भी जब 7.5 आने का समय था तो उन्होंने शनि देव को अपने 4 पाई के पांव से ही बांध लिया था। पांव के बांधने पर और उन्हें उल्टा बांधा था ताकि उनकी वक्र दृष्टि उनके ऊपर ना पड़े। परंतु भगवान शिव की अपार कृपा चाहे वो रावण पर हो या शनि देव पर, दोनों पर एक समान है। यही कारण था कि शनि देव की जब वक्र दृष्टि, जब वो अपने 4 पाई के पांव से छूटे तो रावण का संहार हुआ था। ये सबको विदित होना चाहिए। एक और जानकारी, इसमें एक रोचक घटना बताता हूँ आपको। कहते भगवान शिव को के ऊपर भी एक पाप का दोष है, वो है अपने ही पुत्र का बेटे के सिर का काटना। भगवान गणेश जी के सिर पर हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया तो वो पाप मुक्त नहीं हुए थे। तो एक बार कहते हैं कि भगवान शनि देव ने भगवान शिव को कहा कि मैं कल आपके ऊपर इस समय पहुंचूंगा। तो
भगवान शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो जब समय निर्धारित हुआ, जो पहर में वो उन्होंने पहुंचना था, तो कहते शनिदेव वहाँ पर पहुँचे तो माता पार्वती ने उनका स्वागत किया, आइए शनिदेव विराजिए। कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान शिव के, भोले बाबा के, अपने इष्ट के दर्शन करने पहुंचा हूं। कहाँ पर है? कहते वो तो विचरने गए हैं, आप ढूंढ लीजिए, जहाँ हैं तो आप वहीं मिल लीजिए। नहीं, कहता मैं यहीं पर बैठता हूं, तो जब भगवान आएंगे तो मैं उनके दर्शन करके चले जाऊंगा। तो भगवान शनिदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव एक जानवर का रूप धारण करके जंगल में विचर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ की ये दशा देखकर शनिदेव मुस्कुराते रहे, और माता पार्वती ने देखा कि वे शनिदेव मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि शनिदेव क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहता नहीं, मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ, उनका चिंतन कर रहा हूँ कि वो कब प्रकट होंगे। जब वो समय बीता शनिदेव की 60 सती का, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। तो कहते आइए शनिदेव, आप, कहते आपने तो बुलाया था प्रभु, मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो कहते आप आए, स्वागत है, परंतु आपने कहा था कि मैं आपके ऊपर आऊँगा। शनिदेव की उन्होंने वही भाषा उनको रिपीट की। तो भगवान शनिदेव ने कहा, कहते भोले बाबा, आपकी कृपा से ही मेरा नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, आपके ऊपर आना था वो तो मैं आ ही गया। आप भोलेनाथ हो, देवों के देव हो, महादेव हो, और आपको एक जानवर की योनि में पहुंचाने का काम भी मैंने ही किया है। तो ये बात, घटनाएं हैं, रोचक प्रसंग हैं, चाहे ये चीज़ हमको शिक्षा देने के लिए भी है कि भी किसी भी देवी देवता भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं रह सके। शनिदेव न्याय करते हैं और कर्मों के अनुसार ही उनको फल प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अंक ज्योतिष शास्त्र में भी 8 अंक शनिदेव का माना जाता है। काला रंग शनिदेव का माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई 17, 26 या फिर 8 तारीख को जन्मा है तो उन पर शनि की विशेष कृपा भी होती है। और ये अंक ज्योतिष शास्त्र के अंदर सब कुछ समान रूप से आपको दिखाई देगा। शनि का फल या फिर शनि की 7.5 सब कुछ शनि के कारण ही होता है। यहाँ तक कि लोहा दान करना ये भी शनिवार के दिन ही करवाया जाता है। एक चीज़ और बता दूं मैम, आपने अंक ज्योतिष की बात की तो मैं एक और बता दूं कि राशि के अनुसार भी शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि के देवता माने गए हैं। एक और घटना आपको वो भी बता दें, शनिदेव हर देवी देवता, हर जो नश्वर प्राणी है उनके ऊपर अपने 7.5 का प्रकोप डालते हैं, परंतु केवल एक देवता ऐसे हैं, वो हैं भक्त हनुमान, जिनके ऊपर शनिदेव की कभी भी वक्र दृष्टि नहीं पड़ती। यही कारण है कि शनिवार को अगर कोई भी इंसान शनिदेव के समान पूजन करना चाहता है तो वो अगर भक्त हनुमान के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करता है और उनका पसंदीदा रंग उनकी प्रतिमा पर लगाता है तो शनिदेव उन पर किसी तरह का भी प्रभाव डालने में सक्षम नहीं होते हैं। ये एक बहुत विशिष्ट बात है, क्योंकि बचपन में भक्त हनुमान और शनिदेव बहुत परम मित्र रहे थे। जी, शनि की 7.5 से बचने के लिए कुछ मंत्रों का भी जाप किया जाता है। ऋषि मुनि पुराने काल में ऐसा ही करते आए हैं। मैम, एक आपके मंत्र के उच्चारण से पहले एक चीज़ मुझे और प्रसंग थोड़ा सा याद आ रहा है। मैंने अभी चर्चा की थी आपके साथ कि शनिदेव हर इंसान पर, देवी देवता पर प्रकट होते हैं, यानी कि 7.5 के रूप में वक्र दृष्टि उनकी आती है। भगवान राम पर भी वह प्रकट हुए, तो इसी के कारण उन्हें 14 वर्ष का माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को काटना पड़ा। महाभारत की बात करें तो पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा। अगर राजा नील और दमयंती की बात करें तो उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य को भी अपना राजपाट छोड़कर ही सबसे अलग थलग रहना पड़ा। रावण जो परम ज्ञानी थे उन पर भी शनिदेव का जब वक्र दृष्टि पड़ी तो उनका भी संहार हुआ। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक इसी तरह गणेश जी का भी सिर कटा था, वो भी शनिदेव की दृष्टि के कारण ही। जी,
अब आपने थोड़ी देर पहले मंत्र की बात की थी, तो जो वेद मंत्र है ओम प्रा प्री प्रो स भूर्भुवः स्वहा ओम शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि सर्वन्तु नः ओम स्व भू भू प्रो प्री प्रो ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चराय नमः शनिश्चराय नमः। इसी के साथ इनका जप मंत्र भी है, वो बहुत आसानी से सहजता से हर इंसान उसको सहजता से उसका पाठ कर सकता है। वह है ओम प्रा प्री प्रो स शनिश्चराय नमः। अगर इसका हर रोज 23,000 बार उच्चारण किया जाए सच्चे मन से, तो भगवान शनिदेव अपनी अपार कृपा को उस भक्त के ऊपर बरसाने में सक्षम रहते हैं। जी, इसका बीज मंत्र भी है। जी, बीज मंत्र ओम प्रा प्रो प्री स शनिश्चराय नमः है। ये बीज मंत्र है, यानी कि जो लोग पूरे मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकते, वह बीज मंत्र से ही अपने इष्ट भगवान शनिदेव की स्तुति करके उनकी अपार कृपा पा सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब शनि की कुदृष्टि होती है तब इंसान के पसीने में से बदबू आने लगती है। मैम, कुदृष्टि नहीं मानी जा सकती, साढ़सती है, क्योंकि वो 7.5 साल ही हर इंसान पर आते हैं समय के लिए। कुदृष्टि क्योंकि वो तो न्याय के देवता है, इसलिए वो बुरी दृष्टि तो किसी के ऊपर डालते ही नहीं, वो तो सिर्फ कर्मों की सजा देने के लिए ही सामने आते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि जब शनि की 7.5 होती है उस वक्त इंसान के पसीने से बदबू आने लगती है और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में आपको अपने वजन के बराबर काली चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, चाहे काले उड़द हो, काले जूते हों या फिर धातु की कोई चीज़ हो। इस तरीके से काली चीज़ों का दान उस वक्त उत्तम माना जाता है। इसमें काले चने, जामुन ये भी बीच में सम्मिलित हैं कि आप, कई लोग इसमें भैंसा भी दान करते हैं। जो चीज़ शनिदेव को बहुत प्रिय है वो उनको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे वंदना को, मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। जल्द मिलेंगे इसी तरह के रोचक प्रसंगों को लेकर। धन्यवाद। नमस्कार।